अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू मैथमेटिक्स एंड 12th। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास का एक्सरसाइज नंबर 1.5 लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम करते हैं, जिसमें हमारे पास है दो डिटर्मिनेंट्स दिए गए हमें। फर्स्ट इज ए लाइक 1, 2, 4 and 6, and the B determinant is 3, -1, 2 and -2। ठीक है जी। आपके पास दो पार्ट है इसमें। फर्स्ट पार्ट अभी हम करने लगे हैं। वेरी फर्स्ट इज लाइक A into adjoint of A is equals adjoint of A into A and is equals determinant of A into I। ठीक है जी। तो इस चीज को अभी हमें करना है। ये फर्स्ट पार्ट हम अभी करेंगे, और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड नहीं किए, वो एक्सरसाइज 1.5 का जो लेक्चर नंबर 1 है उसको अटेंड कर लें, ताकि आप लोग की एक्सरसाइज जो है वो क्लियर हो जाए। तो इसको करने से पहले आपको इस पार्ट को जो है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा, थोड़ा सा समझना होगा कि क्या चीज है ये। तीन चीजें हैं इसमें। फर्स्ट ये चीज, सेकंड दिस वन, एंड थर्ड दिस वन। अगर आप पहली दो जो हैं ये वाली, इनको देखें तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए ब्रैकेट्स के अंदर है, यहां पर भी एडजॉइंट्स ऑफ ए ब्रैकेट्स के अंदर है। एक चीज का फर्क है, सिर्फ यहां पर ये जो ए है वो एडजॉइंट ऑफ ए से पहले लगाया गया, और ये वाला जो ए है ये एडजॉइंट ऑफ ए के बाद लगाया गया। ठीक है, सिर्फ ये डिफरेंस है और कुछ भी नहीं, दोनों चीजें सेम है। और थर्ड वन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट जो कि एक मक्ता जिसको हम कहते हैं वो है, यानी कि ए जो ये कॉलम है इसका डिटर्मिनेंट लिया गया है, और उस डिटर्मिनेंट को यानी कि उस आंसर को मल्टीप्लाई किया गया किसके साथ? आई कॉलम के साथ। अब इसमें यहां पर हमारे पास आई कॉलम नहीं है, लेकिन इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, वो जब अभी हम करेंगे वो आपको मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, हम हमारी इस साइड को सॉल्व करते हैं, जो कि है ए एडजॉइंट ऑफ ए। इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड हैं। एक तो हमें ए का कॉलम और दूसरा ए का एडजॉइंट। अब ए का जो कॉलम है ये तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, जो कि क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। जो चीज हमने इसमें फाइंड करनी है फिर वो ये चीज होगी, एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि ये हमारे पास नहीं है। हमारे पास ए का कॉलम दिया गया है लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए नहीं है, वो हमने फाइंड करना है। एडजॉइंट आपको मैंने बताया था किस तरह से फाइंड किया जाता है। अभी हम एडजॉइंट करते हैं जी। एडजॉइंट ऑफ ए हम मालूम करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए करने के लिए हम ए का जो कॉलम है उसको देखेंगे कि ए का कॉलम जो है वो क्या है। ये ए का कॉलम है, ठीक है जी। इसका हमने क्या करना है, एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट किस तरह से लिया जाता है, ये जो चीज होती है ये इनकी जगह बदल दी जाती है। जगह कैसे बदलते हैं? 6 जो है ये 1 की जगह पर चले जाएगा, और 1 जो है वो 6 की जगह पर चले जाएगा, यानी कि एक दूसरे से अपनी स्पेस, अपनी जो जगह होती है उसे रिप्लेस कर लेते हैं। और उसके बाद ये जो है ये वाले दो, ये दोनों क्या करते हैं जी, ये आपस में अपने साइंस चेंज कर लेते हैं। अगर इसके साथ प्लस है माइनस लगा देंगे, इसके साथ भी प्लस है माइनस लगा देंगे, अगर किसी एक के साथ माइनस है तो उसके साथ प्लस, यानी कि इनके क्या कर देने हैं, साइन चेंज कर देने हैं। जो पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव, और जो नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है जी, ये इस तरह से एडजॉइंट लिया जाता है। तो अभी हम ए का एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। उसमें हम सिंपल ए का एडजॉइंट, अभी मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं। मैंने आपको बताया कि इन दो की, ये जो दो हैं 1 और 6, इनकी आपस में क्या कर देनी है, जगह तब्दील कर देनी है। तो 1 की जगह मैं 6 लिख रहा हूं, और 6 की जगह पर मैं 1 लिख रहा हूं। और उसके बाद ये जो दो हैं ये वाले, इनके साइंस चेंज करने हैं। अब 2 इधर प्लस का है, इधर ही रहेगा लेकिन माइनस हो जाएगा। 4 इधर प्लस है, इधर ही रहेगा लेकिन
माइनस हो जाएगा। तो जी ये आपका एडजॉइंट हो जाएगा। ठीक है जी, यहां तक हो गया। अब हम आते हैं इसकी तरफ, जो चीज हमने फाइंड करनी है वो है आपके पास a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, कि जी ये क्या करें, मालूम करें। अब चलना आपने क्या, एक चीज का ख्याल रखना है, इसमें आपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलना है। ये क्वेश्चन देने का पर्पज ये है कि ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप लोग चलें। अगर आप लोग ए को इधर रख दें, ए की वैल्यू को या एडजॉइंट को पहले रख दें, तो फिर कोई फर्क नहीं रह जाएगा, इस क्वेश्चन को देने का कोई पर्पज नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करें आप, जिस तरह से ये ऑर्डर दिया गया है वैसे ही आप लिखें। जैसे कि फर्स्ट पे क्या चीज है, ए, तो आप ए का कॉलम लिखें पहले, जो कि है 1 2 4 एंड 6। फिर सेकंड पे है आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ए का एडजॉइंट, तो सेकंड पे आप उसी कॉलम को ही रखें, लाइक 6 -2 -4 एंड 1। ठीक हो गया जी। तो अब क्या करना है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी इन्हें क्या करना है, जरब दे देनी है आपने। मैं अगेन वन टाइम यहां पर लिख लेता हूं ताकि क्लियर हो जाए आपको। 1 2 4 6, ये ए की वैल्यू हो गई, ये आपके पास उसका एडजॉइंट है 6 1 -4 एंड -2। ठीक हो गया जी। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जो चीज हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसमें इन्हें आपने क्या करनी है, जरब देनी है। जरब किस तरह से दी जाती है, मैंने बताया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए हमेशा आपने, ये आपके पास क्या होगी, ये रो होगी, और ये इस तरह से जो होता है, यानी ये चीज आपके पास रो होती है और ये चीज आपके पास कॉलम होता है। ठीक है, यानी कि इस तरह से अगर ये जो है, ये इसको हम रो कहेंगे, और अगर 1 और 4 को हम पढ़ेंगे तो वो हम कॉलम पढ़ेंगे। तो अब आपने करना क्या है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, कि पहले आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर अगेन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर कोई तीसरा कॉलम भी है तो फिर आप फर्स्ट रो को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो होगा उसकी आप रोज को पिक करेंगे, और जो सेकंड मैट्रिक्स होगा उसके आप कॉलम्स को पिक करेंगे। ठीक है जी। तो जैसे कि ये हम यहां से रो लेंगे और इसका हम कॉलम लेंगे। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे जी 6 के साथ, फिर दरमियान में आप प्लस डालेंगे, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। ठीक हो गया। अब ये हमने फर्स्ट रो में से 1 को हमने जरब दिया 6 के साथ, 2 को हमने जरब दिया -4 के साथ, लेकिन ये हुआ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। मैंने कहा कि एक रो को जितने भी दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम हैं सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमने उस रो को एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो अभी हमने दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मींस इन्हीं को अगेन आप यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ठीक है जी, क्योंकि फर्स्ट कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, उसको अगेन नहीं करना, उसको अगेन करना है सेकंड रो के साथ। तो फिर सेकंड कॉलम जो कि हमारा रहता है, तो उसको हम अगेन फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1 मल्टीपल विद -2 एंड 2 मल्टीपल विद +2 मल्टीपल विद 1, यानी कि इस 1 को इस -2 से और इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया। तो ये हमारी फर्स्ट रो अभी कंप्लीट हुई है, जिसने दोनों कॉलम्स के साथ इसको मल्टीप्लाई किया गया, लेकिन हमारी सेकंड रो अभी तक रहती है। तो इसी तरह से सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जी 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे आप अगेन किसके साथ, 6 के साथ, मींस 4 मल्टीपल विद 6 एंड देन प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर आप -4 के साथ। ओके, तो फिर अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब ये सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अगेन सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, लाइक 4 मल्टीपल विद -2 एंड देन 6 मल्टीपल विद 1। ठीक है जी।
तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6, देन प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है, माइनस हो जाएगा, 4 2 बार 8, माइनस 2 बिकॉज 2 1s are 2 प्लस 2 1s are 2 and then 6 4 24 plus minus minus 6 4 24, then 4 2 8 minus 8, then plus 6 6 1s are 6। तो जी यहां पर प्लस, ये अब 6 क्या है जिसके साथ साइन नहीं है, लाजमी सी बात है वो प्लस का है, तो 6 प्लस क्या है और 8 क्या है, माइनस क्या है, प्लस माइनस माइनस, दैट मींस के माइनस हो रहे हैं, तो 8 में से 2, 8 में से 6 निकालें, 2 आ गए। अब साइन कौन सा लगाएंगे, साइन मैंने आपको बताया था हमेशा बड़ी वैल्यू को लगाया जाता है। अब बड़ी वैल्यू 6 और 8 में से कौन सी है, 8 है, और 8 के साथ साइन कौन सा है, माइनस क्या है, तो यहां पर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ये जी प्लस माइनस ये आपके 0 हो जाएंगे, ये भी आपका क्या हो गया, 0 हो गया, तो जी ये भी, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, दैट मींस 2, साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू दोनों में 8 और 6 में 8 है, तो 8 के साथ माइनस है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, दैट्स इट। तो ये आपका अभी हमने सॉल्व किया, फर्स्ट वन a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, जिसका आंसर क्या आया, ये चीज। अब क्या करना है, अब वही चीज गेन करनी है सेकंड के लिए, ठीक है। सेकंड में आपके पास अब इसमें चेंज क्या करना है, हमने पहले रखा था यहां पर a एडजॉइंट ऑफ a, उस हिसाब से हमने पहले a का कॉलम रखा और फिर हमने एडजॉइंट ऑफ a का कॉलम रखा, लेकिन अब सेकंड जो चीज है उसकी एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, दैट मीन्स के पहले अब एडजॉइंट ऑफ a का पहले कॉलम आएगा और a का कॉलम बाद में आएगा, मीन्स ये यहां पर ही, चले मैं इसको कर देता हूं, आई होप आ जाएगा, थोड़ा उसको क्लोज कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए ये पहले आएगा और ए का कॉलम बाद में आएगा, ठीक है जी, इस तरह से इसको करना है, तो मल्टीप्लाई सेम ही होना है, इसको बल्कि मैं इरेज कर देता हूं, इसको आप लोग अपने माइंड में रखें, ये जो चीज आई है, बल्कि इसको मैं यहां साइड पर लिख लेता हूं ताकि एंड पर ये आपको मैं वेरीफाई करवा सकूं कि जी हमारा ये आंसर आ रहा है, ठीक है जी। ये हमारा किसका है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है जी। तो इसको आप बेशक नोट शोट कर लें, ये आपको बाद में मैं बताऊंगा कि जी ये आपके तीनों आंसर्स जो हैं, जो 3 चीजें हमने फाइंड करनी है, 1 2 3, तीनों के आंसर्स यही आने चाहिए, एक ही आंसर आना चाहिए, यानी तीनों के आंसर्स क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो। अभी हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, एडजॉइंट ए इंटू ए, ठीक है जी। तो इसमें अब आपके पास जो चीज है, सबसे पहले आपने ए का एडजॉइंट रखना है और फिर ए का कॉलम रखना है। ए का एडजॉइंट ये हमने फाइंड किया हुआ है, हम पहले इसको रख लेते हैं 6 - 2 - 4 and 1, एंड देन आप ए का कॉलम रखें, ए का कॉलम ये है हमारे पास 1 2 4 and 6, ठीक है जी, 1 2 4 and 6। अब इन्हें सेम इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है जैसे हमने प्रीवियस किए कि जी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और जी सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सिंपल मल्टीप्लाई करते जाऊंगा, ठीक है जी। 6 मल्टीपल विद 1 एंड देन प्लस, -2 मल्टीपल विद 4 एंड देन 6 मल्टीपल विद 2 एंड प्लस -2 मल्टीपल विद 6 and the -4 multiple with 1 plus 1 multiple with 4 and then -4 multiple with 2 plus 1 multiple with 6, ठीक है जी। यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 को 1 से जरब दी, फिर -2 को 4 से जरब दी, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 को 2 से जरब दी, -2 को 6 से जरब दी, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 को 1 से जरब दी और 1 को 4 से जरब दी, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 को 2 से मल्टीपल किया, 1 को 6 से मल्टीपल किया, ठीक है जी। तो 6 एक बार 6 प्लस माइनस माइनस, 4 2 बार 8, 6 2 बार 12 प्लस माइनस माइनस, 6 2 बार 12 और जी 4 एक बार 4 -4 प्लस आपका 4 एक बार 4,
माइनस आपका 8, 4 2 8 एंड प्लस 6 1 6। ठीक है जी, तो ये आपका -2, ये आपके खत्म 0 0 और ये भी आपका -2। ठीक है जी, तो अब ये चीज और ये चीज आपकी दोनों क्या है, सेम है। दैट्स मीन्स कि यहां तक हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। अब तीसरा पार्ट, तीसरा जो है उसका भी आंसर यही आना चाहिए जो इन दो का आया है। ठीक है, क्योंकि अगर इन दो का जो आंसर आया है वही तीसरे का भी आता है तो फिर आपका क्वेश्चन क्या होगा, ठीक होगा। तो इसको भी मैं इरेज करने लगा हूं। और जी थर्ड वन हम अभी लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट मक्ता बेसिकली जिसको हम कहते हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इस चीज की समझ ना आए वो प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 को अटेंड करें, क्योंकि उसमें फर्स्ट इनिशियल जो क्वेश्चन है उनमें डिटर्मिनेंट समझाया गया है, या उससे प्रीवियस जो एक्सरसाइज है 1.4 या 3 उनमें भी ये किया गया है, तो आप वहां से इनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ ना आ रही हो तो ये डिटर्मिनेंट है, दैट्स मीन्स कि ये जो ए कॉलम दिया गया है ये वाला, इसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है जिसको हम मक्ता कहते हैं। ठीक है, तो ए कॉलम सबसे पहले मैं लिखता हूं जी 1 2 4 एंड 6 जो कि हमारे पास। अभी हम डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट का मैंने आपको सैंपल ये बताया था कि ये दो बार्स जो हैं ये उसके डिटर्मिनेंट को शो करती है। और उसका डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, उसका डिटर्मिनेंट इस तरह से कि पहले आपने 2 को जरब करना है, जैसे 1 मल्टीपल विद 6, और फिर उसके लिए माइनस का साइन होता है दरमियान में। ठीक है, माइनस लगा देना, ये डिटर्मिनेंट को शो करता है। और उसके बाद फिर आपने इन 2 को मल्टीपल करना है, 2 मल्टीपल विद 4। ठीक है जी, सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6 1 6 एंड 4 2 8, दरमियान में साइन माइनस का आ रहा है, सो ए का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आएगा आपके पास, -2 आएगा। बिकॉज साइन हम हमेशा किसका लगाते हैं, बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू 8 है और 8 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का है, और 6 है इसके साथ, ये इधर साइन जिसके साथ नहीं होता वो प्लस काउंट होता है। तो ये आ गया -2 ए का डिटर्मिनेंट। अब हम आते हैं इस चीज पर आई कि जी ये क्या है आपके पास, आई की वैल्यू क्या होती है। तो आई की हमेशा आपके पास एक फिक्स वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं कि जी 1 0 0 एंड 1। ठीक है जी, ये आई की एक वैल्यू है। ठीक है, ये फिक्स होती है। इस तरह से i2 के लिए एक रो और एक कॉलम जो है वो बढ़ा देंगे, i3 के लिए भी एक एक रो एक कॉलम, जैसे जैसे i का वो नंबर इंक्रीज करेगा उसकी एक रो एक कॉलम जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि i है, मैंने आपको उधर एक वैल्यू लिख के बताई, यहां पर मैं अगेन लिख के बता देता हूं 1 0 0 एंड 1। ठीक है जी, तो ये क्या होता है, ये i की फिक्स वैल्यूज होती हैं। ठीक है जी, तो हमने फाइंड इस चीज को करना है, उस हिसाब से मैं लिखता हूं कि जी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो पहले क्या लिखना है, ए का डिटर्मिनेंट लिखना है। ए का डिटर्मिनेंट हमने क्या फाइंड किया है, ये जी -2 फाइंड किया है। दैट्स मीन्स के -2 इंटू, फिर आपने क्या करना है, आई की वैल्यूज लिखनी है जो कि है 1 0 0 एंड 1। ठीक हो गया। और अब जब इन्हें आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर मैं इसको कर देता हूं अगेन, चले मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाए, अगर कुछ को नजर ना आ रहा हो तो। दिस वन, अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है। -2 को आप क्या करें, i से मल्टीप्लाई करें, -2 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 1 से मल्टीप्लाई करें -2। तो जी ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है जी, तो ये भी क्या आया, इसके इसके इक्वल आया। दैट्स मीन्स कि हमारे तीनों आंसर्स क्या आए हैं, एक दूसरे के इक्वल आए हैं। इट्स मीन्स कि हमारे ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है जितना इस पे टाइम लगा, बिकॉज टाइम लगा इसको एक्सप्लेन करने में, आप लोग जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा, आप इजीली इसको कर लेंगे और शॉर्ट टाइम में कर लेंगे। ठीक है, 1-2 मिनट का क्वेश्चन है ये, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मुझे एक्सप्लेन करने में इसको ज्यादा टाइम लगा है। तो इजी सा क्वेश्चन है, जहां से समझ नहीं आई वहां से लेक्चर को रिवाइंड करें, उसको चेक करें, गौर से सुने, गौर से देखें, समझें, प्रैक्टिस करें, आप लोगों का ये क्लियर हो जाएगा। और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जो अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स लाजमी अटेंड करें, तभी आपका क्लियर हो पाएगा।
तो ये अभी हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट इसका थोड़ा लेंथी है। सेकंड पार्ट में जो है इसका आगे नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 करते हैं, जिसमें थोड़ा सा इससे तो डिफरेंट लेंथिंग है। सो पार्ट नंबर 2 आपके पास जो है उसमें वैल्यूज दी गई हैं आपके पास। सेकंड पार्ट इज b into b inverse equals to I is equals b inverse and b। ठीक है जी। तो इसमें आपने क्या करना है, b का मैट्रिक्स लेना है। सबसे पहले b का मैट्रिक्स आपके पास क्या है, जो आपकी बुक्स पर लिखा हुआ भी है, 3 -1 2 and -2। ठीक है जी। तो अब हमने जिस चीज को सॉल्व करना है हम उस पर गौर करेंगे। इसी को हम नीचे लिखते हैं एक बार इसको, ताकि मैं आपको ब्रीफली जरा एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद शायद ये आप लोग खुद भी सॉल्व कर लें। ठीक है जी। अब आप क्या करें, ये जो आई है ये मैंने आपको प्रीवियस इसी के फर्स्ट पार्ट में बता दिया कि जी इसकी एक फिक्स वैल्यू है जो कि होती है 1 0 0 and 1। ठीक हो गया जी। तो इसको तो छोड़ दें, ये तो करनी नहीं है, करना आपने इन दो चीजों को है, यानी कि इन दो का आंसर इस आई के बराबर आना चाहिए। मतलब इनका आंसर क्या हो, 1 0 0 और 1, ये इन दो का आंसर हो, क्योंकि तीसरी जो है ये तो खुद ये इस चीज के इक्वल है। दैट मींस कि इसको हमने छेड़ने नहीं है, बस इन दो के आंसर्स क्या आने चाहिए, वो ये आने चाहिए। ठीक है। अगर ये आते हैं तो फिर बस आपने लिख देना है ऐसे ही कि ये क्या है, इक्वल्स हैं। अभी आप इस चीज को देखें जो फर्स्ट पे ली गई है, b इंटू बी इनवर्स। ठीक है। b ये क्या चीज है, ये है आपका कॉलम जो आपको गिवन है। फिर आपने सॉल्व किसको करना है, आपने इसको करना है b इनवर्स को। ठीक है। और b इनवर्स का जब आपके पास आंसर आ जाएगा तो उस आंसर को आपने इस b के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कि जी ये इसका जब आंसर आएगा उस आंसर को आप क्या कर देंगे, इस b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये b कौन सा होगा, ये वाला कॉलम होगा, और आंसर का भी एक अलग से कॉलम बनेगा। ऐसे ही फिर इसके लिए क्या करेंगे, ये b इनवर्स ऑलरेडी आप लोग इसमें फाइंड कर चुके होंगे, और फिर उस b इनवर्स को आप पहले रखेंगे और फिर b को रखेंगे। यहां पर अगर देखें तो ये b पहले है और b इनवर्स बाद में है, लेकिन यहां पर b इनवर्स पहले है और b बाद में है। ठीक है। तो आपने सिर्फ करना ये है कि कॉलम्स जो होंगे वो आगे पीछे करके उन्हें इसमें भी मल्टीप्लाई कर देना। तो ये मैं करूंगा, ये आप लोग खुद करेंगे। ठीक है। तो फर्स्टली मैंने आपको बताया कि हम इस चीज को फाइंड करने लगे हैं, बी इनवर्स को। बी इनवर्स किस तरह से फाइंड किया जाता है, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो बी इनवर्स को समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर देख लें, समझ आ जाएगा। बी इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। तो इसमें हमने दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो बी का एडजॉइंट और दूसरा बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है। चाहे जैसे मर्जी कर लें, फर्स्ट पे जो सा मर्जी कर लें। मैं क्या करता हूं, मैं पहले बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूं। ठीक है जी। डिटर्मिनेंट जिसको हम भगता कहते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में भी अभी बताया किस तरह से लेते हैं। ये भी है, इसका इन दो को पहले आपस में जरब दें, लाइक 3 मल्टीपल विद -2 एंड देन माइनस आपका डिटर्मिनेंट को शो करेगा और इन दो को जरब करना है। फिर जैसे -1 मल्टीपल विद 2। ठीक है जी। तो आपका b का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 3 2 6 -6 माइनस माइनस प्लस 2 1 2। तो आपका b का डिटर्मिनेंट आ जाएगा जी -4। ठीक है। तो b का डिटर्मिनेंट क्या आ गया आपका, -4 आ गया। अब क्या करना है, ये चीज हमने फाइंड कर ली, ये आपकी डन हो गई। अब आपने इस चीज को फाइंड करना है b के एडजॉइंट को। तो एडजॉइंट मैंने अभी आई थिंक सो प्रीवियस में करवाया है आपको कि किस तरह से फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट के लिए मैंने आपको बताया कि इन्हीं दो की जिनके हमने
डिटर्मिनेंट में जिनको सबसे पहले मल्टीप्लाई किया है, इन दो की आप जगह चेंज करेंगे, प्लेस जो होगा वो आप चेंज करेंगे, और इन दो के आप साइंस चेंज करेंगे। ठीक है जी। तो एडजॉइंट ऑफ बी इज, इन दो की मैं जगह चेंज करने लगा हूं, -2 और 3 एक दूसरे ऑपोजिट हो जाएंगे, और यहां पर ये 1 माइनस का था प्लस का हो जाएगा, और ये 2 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये आपका बी का एडजॉइंट भी हमने फाइंड कर लिया। तो अब क्या करना है, अब सिंपली आप इस चीज को अप्लाई करेंगे जो चीज आपने करनी है, जैसे कि बी इंटू बी इनवर्स जो मालूम करना है। दैट्स मीन्स के पहले बी का मैट्रिक्स रखेंगे हम लोग, बी का ये वाला मैट्रिक्स उठाएं आप यहां से, 3 -1 2 एंड -2, एंड देन मल्टीपल विथ बी इनवर्स। बी इनवर्स क्या है आपके पास, ये आया है, सॉरी अब बी इनवर्स का हमने फाइंड ही नहीं किया कंप्लीट, सॉरी बी इनवर्स अभी हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो बी इनवर्स कैसे फाइंड करना है, बी इनवर्स का ये फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया, ये वाला, जैसे बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आपका बी का एडजॉइंट ऊपर रहेगा ये वाला, जैसे -2 1 -2 एंड 3। ठीक है जी। ओवर क्या है, बी का डिटर्मिनेंट, बी का डिटर्मिनेंट हमने ये फाइंड किया, -4 यहां पर आ गया, तो जी ये इधर आ जाएगा आपका -1/4 इंटू, बल्कि यहां से मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं, एक स्टेप इंक्रीज नहीं करते, -2/-4 1/-4 -2/-4 एंड 3/-4। तो ये जी 2 पे, ये भी आपका 2 पे, ये वही रहेगा, ये माइनस से, ये भी माइनस से। तो आपके पास जो चीज बच जाएगी अब बी इनवर्स में, बी इनवर्स आपका आया जी 1/2, ये भी आपका 1/2, और ये आपका -1/4, ये आपका -3/4। ठीक है जी। तो ये अभी आया आपका बी इनवर्स बेसिकली। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपने इस चीज को अप्लाई करना है जो आपको गिवन दिया गया है कंडीशन। तो जी हम इसको लिखते हैं बी इंटू बी इनवर्स। ठीक है, पहले बी का मैट्रिक्स ये वाला उठाएं आप, 3 -1 2 एंड -2, और उसके बाद बी का इनवर्स, बी का इनवर्स हमने ये फाइंड किया 1/2 -1/4 1/2 -3/4। ठीक है जी। तो अब क्या करना है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है, सेम वही मेथड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, इसी तरह से ये अब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जैसे जी मैं 3 को इससे पहले मल्टीप्लाई करता हूं, थोड़ा मैं जल्दी में ही करूंगा, ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं प्रीवियस में कर चुका हूं। फिर प्लस ये -1 मल्टीपल विद 1/2। ठीक है जी। ऐसे ही फिर 3 मल्टीपल विद -1/4, देन प्लस -1 मल्टीपल विद -3/4, फिर 2 मल्टीपल विद 1/2, देन प्लस -2 मल्टीपल विद 1/2 ये नीचे, और ये अब ये इन दोनों के साथ 2 मल्टीपल विद -1/4, और जी प्लस -2 मल्टीपल विद -3/4। ठीक है जी। तो जी ये आपका 3/2, 3 को 1 से जब मल्टीप्लाई किया, ये प्लस माइनस 1/2, ये आपका -3/4, और ये माइनस प्लस 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 ही रहेगा आपका 3/4, और जी ये ऐसे ही हो गया आपका 1 आ गया, और प्लस माइनस ये भी आपका गया, तो ये भी 1 आ गया आपका। ठीक है, और फिर ये 2, और जी ये भी 2,
तो जी -1/2 और प्लस माइनस माइनस प्लस 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 आपका 3/2 आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये आपके खत्म हो गए। ठीक है, आपके पास जो चीज बच गई यहां पर ये बच गया आपका 3/2 -1/2 और यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर -1/2 -3/2। ठीक है, हाँ जी, यहां तक। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये i की वैल्यू मैंने आपको बताई कि जी i इज इक्वल होता है 1 0 0 और 1। अगर उस हिसाब से हम देखें तो ये जो चीज अभी हमने फाइंड की है दैट्स मीन्स कि इतना हमारा क्या है, राइट है। अभी हमने सिर्फ 1 लाना हमारा बाकी है, ये वाला। तो इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, ये जो दो आपके पास बची है वैल्यू 0 के अलावा, इनका एलसीएम्स लेंगे और इस तरह से आपका 1 आएगा। ठीक है, तो अभी हम वो करते हैं, यहां पर मैं उसको लिखने लगा हूं 3/2 -1/2 एंड देन 0 और 0 और फिर जी -1/2 और -3/2। ठीक है, तो इसमें अब आपका जो है वो सिंपल एक एलसीएम ले लें। यहां पर आपका 2 आ गया, 2 से कैंसिल, 3 आ गया, 2 से कैंसिल, -1 आ गया, यहां पर 0 रहा, यहां पर भी 0 रहा, यहां से भी एलसीएम लें 2 -1 और जी -3 रह जाएगा। और ये 3 में से जब 1 निकालेंगे तो आपका 2 रह जाएगा, 2/2 0 0 और जी ये आपका माइनस प्लस 4, सॉरी कहीं से मिस्टेक, यहां पर ये माइनस आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, यहाँ पर प्लस आता है। ठीक है जी, यहां से मिस्टेक हो गई है, उसको राइट कर लें, यहाँ पर आपका प्लस आएगा और यहाँ पर इस तरह से ये प्लस, तो ये आपके पास बचेगा जी 2/2। तो जाहिर सी बात है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आपका जो आंसर आया हुआ है जी 1 0 0 एंड 1, दैट्स इट। यहाँ पर ये आपका खत्म। तो आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी कि किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है या क्या चीज है। थोड़ा सा ये लेंथी था, इसको मैंने शॉर्ट में मतलब जल्दी जल्दी में किया है, लेकिन फिर भी आपको जहां से समझ ना आई हो लेक्चर को रिवाइंड करके उसको चेक करें। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, तो आ जाएगी समझ। तो आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। तो जी लेक्चर ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेंथी हो गया है, तो चाह भी नहीं रहा कि मैंने नेक्स्ट लेक्चर में ले जाऊं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इसलिए यहाँ पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेम ऐसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 का भी सेकंड पार्ट किया है। उसमें मैं आपको अगर थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों ऐसे ही हैं। आप उसकी वैल्यूज अपनी बुक्स पर देखें जरा, ए बी इंटू इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। ठीक है जी, ये चीज आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अगर गौर से देखें तो सबसे पहले बी इनवर्स जो अभी हमने फाइंड किया, फिर ए इनवर्स। ठीक है, जैसे बी इनवर्स फाइंड किया इसमें, ऐसे ही फिर आपने ए इनवर्स फाइंड करना है। जैसे हमारा बी इनवर्स का ये आंसर आया यहाँ पर जी, ये वाला। ठीक है, ऐसे ही आपका यहाँ पे आपने बी इनवर्स फाइंड करना है, उसका एक मैट्रिक्स बनेगा, फिर ए इनवर्स फाइंड करना है, उसका एक मैट्रिक्स बनेगा, फिर दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और फिर इसमें क्या करना है, आपने ए और बी के जो मैट्रिक्स हैं उन्हें पहले आपने मल्टीप्लाई करना है और उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसका आपने फिर इनवर्स लेना है। ठीक है, और दोनों के आंसर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेकंड पार्ट भी इसी तरह से है, आई होप आप लोग इसको कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें कॉलम के जोड़ों में साबित कीजिए कि हर एक कॉलम दूसरे कॉलम का ज़रबी माकूस है या नहीं है। तो क्या करना है, आपके पास दो वैल्यूज दी गई हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स, जिसमें दिए गए दो पार्ट हैं इसके। पहला जो मैट्रिक्स है जिसमें 3 5 4 एंड 7 है, उसका आप क्या करेंगे, इनवर्स फाइंड कर लेंगे। सपोज उसको कोई सा भी नाम दे दें, उसको ए का नाम दे दें फर्स्ट मैट्रिक्स को, और फिर उसका क्या करें, आप लोग इनवर्स फाइंड करें। इनवर्स कैसे, यही जैसे सपोज उसको आपने ए का नाम दिया और आपने उसका ये इनवर्स फाइंड कर लिया। ठीक है, और इनवर्स फाइंड करने के बाद फिर आप उसके सेकंड कॉलम के साथ चेक करेंगे उसके आंसर को, 7 -5 -4 और 3। अगर तो सारी वैल्यूज सेम है देन इट्स मींस दैट कि ईच कॉलम जो है वो, ईच मैट्रिक्स जो है वो उसका क्या है,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लेकिन अगर वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सारे नहीं आते, कोई एक दो वैल्यूज, एक दो आंसर्स उससे सेम आ जाते हैं, एक दो आंसर्स मिलते जुलते हैं, तो वो आपने बस लिख देना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन एंड अदर, ठीक है। अगर सारे सेम आ रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, हर एक का वो है। इसी तरह से ये भी सॉल्व करना है। यहाँ पर मैंने बता दिया किस तरह से करना है, लेकिन फिर भी इसका एक जो लेक्चर होगा वो बनाकर हमारा जो यूट्यूब फेसबुक पेज है वहां पर मैं इसको रख दूंगा, और उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी होगा। आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। जिनकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको यहाँ पे देता हूँ कि जिनकी प्रैक्टिस करें, नहीं होते कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, जहां से समझ ना आए हम लाजमी उसको क्लियर करवाएंगे। क्लियर कैसे करवाएंगे, उनका एक शॉर्ट सा लेक्चर छोटा सा जो होगा वो हम फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे, मतलब यहाँ पर हम उसका लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिया करेंगे। तो आप यहाँ से लेक्चर लेने के बाद वहां से वो शॉर्ट से लेक्चर ले सकते हैं। डिटेल लेक्चर आपको यूट्यूब से ही मिलेंगे, लेकिन जिनकी प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको देते हैं वो आपको फेसबुक और इंस्टा से मिल सकते हैं। तो अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा, पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लेक्चर को लाइक करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाजमी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करेंगे तो आप तक हमारी अपडेट्स पहुंची रहेंगी, आपको पता चल जाएगा। जैसे जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा आपको फौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपना बिना टाइम वेस्ट किए आप अपना लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। कोई ट्यूशन फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, फ्री में है, कर लो सब्सक्राइब, कोई पैसे नहीं है।